हाय गाइस, जय माता दी। जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हमने किस तरीके से माता रानी की स्थापना की है, कलश स्थापना, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दहलीज पूजन किया मैंने यहाँ पे, और रिद्धि सिद्धि और सारे देवी देवता को हमने आगमन किया, क्योंकि सबसे पहले दहलीज पूजन करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम सारे देवी देवता को हम अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता के चरण बनाए, यहाँ पे पुष्प चढ़ाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने धूप दीपक किया, और यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिला रही है, बेटी हमारी कैप्चर कर रही है। और इस तरीके से मैंने दहलीज पूजन किया और माँ के आगमन किया मैंने। हे माता रानी, हे रिद्धि सिद्धि गौरी गणेश, सबसे पहले आप आगमन कीजिए, उसके बाद सारे माता रानी रिद्धि सिद्धि सारे देवी देवताओं को मैंने बुलाया, आगमन किया। इस तरीके से दहलीज पूजन करने के बाद जो है हमने तोरण लगाया और हमने संकल्प लिया यहीं पे भी सारे देवी देवता को। उसके बाद फूल अर्पित करने के बाद जल्दी में फिर हम करके आ गए। उसके बाद मैंने मेन द्वार पर तोरण लगाए, आम के पत्ते को कलावे में बांध करके जो है कुमकुम और हल्दी की लगाई है, इससे माँ प्रसन्न होते हैं। हर द्वार पे लगाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे माई की हमने यहाँ पे स्थापित किया है, और यहाँ पे सबसे पहले हम गजानन जी को रिद्धि सिद्धि की हम पूजा करेंगे। सबसे पहले उनसे ही शुरुआत होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पतिदेव, यहाँ पे गजानन जी की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे जो है कलावे चढ़ाए, मुरली चढ़ाए, कुमकुम लगाए, और यहाँ पे जो है दुर्वा भी गजानन जी की बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल कपड़े में संकल्प लेकर के जितने दिन की 8 या 9 दिन की उतनी लेकर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे धूप दीपक फूल यहाँ पे चढ़ा दिए। हे गजानन जी, 8 दिन की इस अखंड ज्योत की भागीदार बनिए। और उसके बाद यहाँ पे अष्टकमल मैंने नीचे बना रखी है। आप चावल से, प्लेन चावल से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते। तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो इसमें सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, कुमकुम, सब कुछ चावल अच्छा एक सिक्का रख दिया। उसके बाद आम के पत्ता मुझे अच्छा हरा भरा मिल गया था, इसके बाद नारियल कलावे में बांध करके यहाँ पे हमने रख लिया। इसको जो भी चेक करना है, हिलाना डुलाना है, अभी कर लीजिए, बाद में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोली चढ़ाए पतिदेव ने। उसके बाद यहाँ पे जो है जनेऊ चढ़ाए, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम नवग्रह की पूजा करेंगे। नवग्रह की यहाँ पे हमने बनाए हैं चावल से ही, देख सकते हो। अब अगर पूजा पाठ में आपके पास चौकी है तो बहुत अच्छी बात है नवग्रह की, नहीं तो चावल से ही इस तरीके से बन जाती है, बहुत आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे बनाया था, और यहाँ पे पतिदेव ने पूजा कर ली है। उसके बाद हम खेतरी की तरफ आए हैं। यहाँ पे भी हमने अच्छे से चौके लगा रखे हैं, और यहाँ पे भी डेकोरेट भी अच्छे से कुमकुम रोली से कर दिया। यहाँ पे आज बेटिया रानी ने ही खेतरी बीज रही है। ये आज इसका बहुत मन था काफी दिनों से, मम्मा मैं ही करूंगी, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खेतरी बीजेंगे। एक हमारे जौ की ना पहले ही भिगो के रखती हूँ, पिछले साल रखा था, इस बार मैंने रख नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा जौ लाने में, तो इसीलिए कोई बात नहीं, उग जाएंगे, माँ दर्शन जरूर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है जल चढ़ाएंगे। जल इस बार दो गिलास तो जरूर डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार है, तो जौ को थोड़ा सा उगने में टाइम लगता है, गर्मी की मौसम है। उसके बाद वहाँ पे जौ खिचड़ी बोने के बाद हम आ गए माँ की अखंड ज्योत की बात। यहाँ पे मैंने एक चौकी तैयार किया है, लाल कलर के कपड़े बिछा रखे हैं, कलावे बांधे हैं। उसके बाद अष्टकमल बना रखे हैं, थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है। माँ की, बोल सच्चे दरबार की माँ के नाम लेकर के यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित किए हैं पतिदेव ने। और देखिए कितने अच्छे से सब कुछ हो रहा है। माँ बहुत, इतनी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे देवी देवताओं अखंड ज्योत की 8 दिन की साक्षी और भागीदार बने, और इसी तरीके से अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। उसके बाद यहाँ पे हम ज्योत प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे हम आरती पूजन करने लगे, और इसी तरीके से हमने कलश स्थापना किया और पूजा पाठ किया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी कीजिए। 2 दिन की इसमें मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, क्योंकि फर्स्ट की तो इतना आ नहीं पाया था, क्योंकि कोई काम आ गया था और मेरी फ़ोन में भी कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने बहुत ही
2 दिन की कम समय में ही पूजा पाठ कर लिया। यहाँ पे मम्मी भी आरती कर रही है और भोग में भी मैंने माँ की आज मैंने तरबूज और केला, अंगूर और खीरा और नारियल 5 चीज़ों की फल लगाई है, पंचमेवा भी फल लगाई है मैंने। तो इसी तरीके से हमारा पूजा पाठ हो गया है और देख सकते हो थोड़ा-सा मैंने डेकोरेट खुद से किया है। और डेकोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद माँ की यहाँ पे श्रृंगार मैंने अर्पित किया। माँ, देवी माँ आप अपनी श्रृंगार जो है स्वीकार करें। और होने के बाद यहाँ पे दक्षिणा भी मैंने इसमें रख रखा है, चुनी बहुत सारे चीज़ आप सबके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, किस तरीके से मैंने किया है तैयार। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जो है देख सकते हो अभी काफ़ी इसमें चीज़ बाकी है, अभी हम लोग लगे हुए हैं और चीज़ करने में भी। और बहुत कम समय में करना पड़ता है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैंने फिर भोग लगा रही हूँ माँ की बतासे की, और तैयार करके थाली पहले ही रख लिया था। सब कुछ तैयार करने के बाद जो है पहले फिर आसान तरीके से हो जाता है। यहाँ पे माँ की, देवी माँ की मैंने स्वीकार करे माँ, यहाँ पे भगवती की मैं भोग लगा रही हूँ। और सबसे पहले तो गजानन जी की, फिर माई की, यहाँ पे पान के पत्ते के साथ उस पे लौंग, सुपारी, इलायची सब कुछ रखा हुआ है। माँ की यही चढ़ती है, यही भोग लगती है। उसके बाद आप फल फूल भी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर मर मिठाई ये सब चीज़ आप लगा सकते हैं माँ की, जो घर पे बनाए या फिर आप बाहर से भी ला सकते हैं। यही सब चीज़ माँ के भोग लगा सकते हैं 9 दिन तक। इसी तरीके से 8-9 दिन तक सेवा कर सकते हैं। माँ के भोग 2 टाइम लगा सकते हैं या 3 टाइम लगा सकते हैं या फिर सुबह शाम, नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से माँ की जोत इतनी प्यारी लग रही है, माँ साक्षात विराजमान हो गए। और ये कलश भी अमृत कलश है, जो सारे देवी देवताओं इस अमृत के लिए कितनी लड़ाई हुई थी पीने के लिए, तो ये अब अमृत कलश हो गए स्थापना। इसको अब इसी तरीके से अब 9 दिन या 8 दिन तक माँ की चरणों में रहेगी। और जोत की भी केयर इसी तरीके से करनी है, अखंड जोत की। और यहाँ पे देखो मैंने फल में तरबूज लिया, अंगूर, केला, नारियल और खीरा भी लिया था मैंने माँ की। इसको इन चीज़ों से ही माँ की भोग लगाया। और माँ, देवी माँ इसको स्वीकार करे। प्रभु भूल चूक मुझे जो भी हुआ हो, टूटी हूँ, वो सब क्षमा करे। और बस ये सब चीज़ क्षमा याचना मांग करके देवी माँ को फिर भोग लगा करके यहाँ पे आचमनी 3 बार आचमनी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं माँ का, सारे देवी देवताओं को हम पानी पिलाते हैं एकदम श्रद्धा और भाव से। इसी तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे आचमनी करने के बाद जो है यहाँ पे हवन, हवि बोलते हैं, यहाँ पे हवन होते हैं। यहाँ पे घर पे थोड़ा सा गाय के उपले होते हैं ना, या फिर आम के भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गाय के उपले मिल गए थे तो मैंने ले आई थी, और उसको अच्छे से सुखा करके उसमें कीड़ा वगैरह ना होती। यहाँ पे हवन हो रही है। हमने थोड़ा सा घर पे हवन इसलिए करना चाहिए, घर की जो भी निगेटिव चीज होती है, बुरी चीज होती है, वो सब चीज दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ और सारे देवी देवता खुश होते हैं। घर में चहल पहल और सुख शांति की माहौल बनी रहती है, और धन धान से वृद्धि होते हैं, और माँ भी प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से हवन होते हैं। हवन नवरात्रि में आप सुबह शाम कर सकते हैं या फिर शाम के शाम कर सकते हैं। एक शाम के नियम बना लीजिए, जरूर कीजिए। हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ के मैंने डाल रखा है किस तरीके से बनाया। तो घर पे शुद्ध बना सकते हैं, और नहीं है तो 5 चीज ले लीजिए, उन चीजों से भी हवन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हवन करने के बाद माँ की भी यहाँ पे भोग अर्पित सब कुछ किया मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे तो हवि करने के बाद हवन कुंड कैसे मतलब जो है तैयार करना, सबसे पहले उसको आप रोली कुमकुम से स्वास्तिक चंदन लगा लीजिए, अक्षत छीट दीजिए। उसके बाद अंगीठी जला करके वहाँ पे माँ 3 बार जल छीट दीजिए ताकि उनको शुद्धि किया जाए। उसके बाद जो है यहाँ पे घी की आहुति दी जाती है। उसके बाद जो है सबसे प्रथम गौरी गणेश जी के नाम की जो है हवि किया जाता है, आहुति दिया जाता है। उसके बाद जो है 9 ग्रह की भी दिया जाता है। उसके बाद माँ की दिया जाता है 11, 21 ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया और सभी देवी देवताओं के नाम के डाल दिया।
और उसके बाद संकल्प लेने की, अपनी नाम, अपनी गोत्र, ये सब चीज़ लेकर के अक्षत पुष्प लेकर माँ के चरणों में हे, जैसे कि हे माँ, जो भी गोत्र है नाम है लेकर, हे माँ इतने दिन की, 9 दिन या 8 दिन की जो भी है अखंड दीपक, इसकी आप लोगों की भागीदार और साक्षी बननी है। इस सब बोल करके माँ के चरणों में छोड़ना है और बस ये अब संपन्न हो गई। इस तरीके से आपको केयर करनी है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ करने के बाद इनको जल लेकर के माँ से माफ़ी मांगेंगे और क्षमा याचना करें, जो भी भूल चूक हुई होगी हमें क्षमा कर दे। उसके बाद जो है इनको जो है हम सारे रूम में दिखा देंगे हवि करने के बाद। यहाँ पे पान पत्ते से देखिए हमने भोग लगा रही हूँ। इसी तरीके से इसको सुपारी है, लौंग इलायची है, सब कुछ है और अर्पित करेंगे। इसमें हम एक जो है इसको फोल्ड करके उसके बाद एक जो है लौंग हम इसमें लगा देंगे और उसके बाद हम माँ की भोग लगाएंगे। साक्षात ये हम भोग लगाएंगे घी में डुबो करके, तो माँ की एकदम भोग स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ सारे देवी देवता को एक खाना खिलाना होता है, हम भोग जैसे हम भोग खिला रहे हैं तो इस तरीके से माँ अर्पित करे, स्वीकार करे। तो इस तरीके से हम लोग ने किया और इसी तरीके से हमारा आज फर्स्ट और दूसरी दिन की नवरात्रि की आप लोगों के साथ शेयर किया है। किस तरीके से कलश स्थापना किया है, किस तरीके से हमने किया, सब कुछ आप सबके साथ शेयर किया है। तो गाइज हमारे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग भी हर साल इस तरीके से ही कलश स्थापना कर सकते हैं। और सब कुछ मैंने किया, जो भी किया आप सबके साथ शेयर किया और बहुत आनंद आ रहा है। आज के दिन तो इतनी अच्छी लग रही है, बहुत आनंद। माँ इतने दिन तक अब हमसे सेवा करवाएंगे। जब लास्ट समय आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि माँ कुछ दिन और टाइम मेरे पास रहे, काश मैं साक्षी बनती उनकी सेवा और हर चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद बेटी के भी मैंने यहाँ पे करवाया और बेटी की भी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा वीडियो में भी इस तरीके से ही आ रहा चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, माता रानी खुद ही ठीक करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से सब कुछ होने के बाद जो है यहाँ पे होने के बाद कर लिया। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो और चीज़ डेकोरेट कैसे किया नहीं किया वो दूसरी वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और लास्ट में जय माता दी लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। जय माता दी।